जय श्री कृष्णा। सबसे पहले आप मिलिए लड्डू गोपाल जी से। मेरी आज की वीडियो आप बड़े ध्यान से देखिए और मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसा बताने चाहती हूँ और दिखाना चाहती हूँ कि जो बिल्कुल सच है, हकीकत है। शायद आप उस पर यकीन ना करें, लेकिन प्रत्यक्ष को कभी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। और मेरी यह वीडियो अगर आप पूरी देखेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि मैं जो बता रही हूँ और जो आप देख रहे हैं वह बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए ताकि आप भी उसे देख सकें, महसूस कर सकें कि जो मैंने देखा है और हमने महसूस किया है। यह लड्डू गोपाल जी कहाँ हैं और मुझे कैसे इन्होंने क्या दिखाया, यह सब मैं आपको बताती हूँ। तो प्लीज़ आप ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए इस वीडियो में। पिछली बार जब हम वृंदावन गए थे तो वहाँ पर हमने गोवर्धन की परिक्रमा करी थी। जब हम गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे थे तब हमें वहाँ एक परिवार मिला। वो भाई साहब और भाभी जी और उनकी बेटी तीनों आए थे बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। गोवर्धन की परिक्रमा करते समय हमारी उनसे जान पहचान हुई और बांके बिहारी जी के जयकारा लगाते हुए, राधे राधे का नाम जपते हुए हमने गोवर्धन की परिक्रमा को पूरा किया। जब सुबह हमारी गोवर्धन की परिक्रमा पूरी हुई तब भाई साहब कहने लगे कि बहन जी आप हमें लड्डू गोपाल जी दिलवा कर जाइए। हमने भी सोचा कि शायद लड्डू गोपाल जी मेरे हाथों से आना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने हमें परिक्रमा के दौरान मिलाया आपस में। हम सभी ने खुशी खुशी गोवर्धन की परिक्रमा को पूरी करने के बाद लड्डू गोपाल जी को लिया और ये वही लड्डू गोपाल जी हैं। फिर यह लड्डू गोपाल जी हमने उन्हें भाभी जी को दे दिए। वहाँ से वो अपने घर चले गए, बांके बिहारी जी के दर्शन किए और अपने घर चले गए। हमने भी बांके बिहारी जी के दर्शन किए, हम भी अपने घर आ गए। लेकिन लड्डू गोपाल जी ने एक अनोखा रिश्ता बना दिया था। उनकी बेटी काजल फ़ोन के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए ठाकुर जी के दर्शन करवा दिया करती थी। एक दिन लड्डू गोपाल जी के यही दर्शन उन्होंने व्हाट्सएप पर मेरे पास भेजे। जैसे ही मैंने लड्डू गोपाल जी को देखा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे लड्डू गोपाल जी डर रहे हैं। तब मैंने बहुत ध्यान से इस पिक को बड़ा किया, जूम करके देखा तो मुझे कुछ ऐसा दिखाई दिया कि जिसे मैं देखकर हैरान रह गई। एक बार तो मुझे भी डर सा लगा और मैंने जब तुरंत फ़ोन करके काजल से पूछा कि काजल, उनकी बेटी का नाम काजल है, तो मैंने काजल से पूछा कि काजल लड्डू गोपाल जी डरे हुए क्यों हैं? वो कहने लगी कि नहीं दीदी ऐसा नहीं है। तो मैंने भाभी जी से बात करी, वो भी कहने लगे ऐसा नहीं है। फिर मैंने उनको वो दिखाया कि जिसे देखकर वो भी हैरान रह गए। शायद लड्डू गोपाल जी मुझे ही कुछ इशारा कर रहे थे, मुझे ही कुछ बताना चाहते थे। मैंने उन्हें क्या दिखाया, क्या बताया, तो मैं आपको भी बताती हूँ और अब आप ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिए। लड्डू गोपाल जी क्यों डरे हुए हैं तो मैं अब आपको दिखाती हूँ, बताती हूँ कि क्या राज है इसका। आप ध्यान से देखिए, लड्डू गोपाल जी के बिल्कुल साथ में एक चेहरा है और जैसे कि वो घूर रहा है। दो आँखें, नाक और जीभ निकली हुई, बड़े बड़े दो दांत हैं। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको वो बिल्कुल साफ दिखाई देंगे कि
वह क्या है। जब मैंने उनसे यह दिखाया और पूछा तो वो कहने लगे कि हमारे घर में तो काली की पूजा भी नहीं होती, हम तो सिर्फ कान्हा जी को मानते हैं और ना ही हमारे घर में इस तरह की कोई तस्वीर है, ना ही हमारे घर में ऐसी कोई मूर्ति है, हमारे घर में काली की पूजा भी नहीं होती है। हम सब देखकर हैरान थे। तब उन्होंने तुरंत अपने घर के मंदिर में जाकर देखा तो उन्हें ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन जब उन्होंने इस पिक में देखा तो उन्हें बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रहा था। तब उन्होंने कहा कि शायद लड्डू गोपाल जी आपके साथ आए थे और इसीलिए उन्होंने अपना डर भी आप ही को दिखाया और आपको बताया। अब लड्डू गोपाल जी की ये क्या लीला है, ये तो वही जाने। उन्होंने कहा कि अब क्या किया जाए। तब हमने यही कहा कि जहाँ पर बांके बिहारी जी हैं, लड्डू गोपाल जी हैं, तो वहाँ पर कुछ भी उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। उनके पास कोई भी बला नहीं ठहर सकती। अब शायद आपको भी पता चल गया होगा कि मैं क्या दिखाना चाहती थी, आप सबको क्या बताना चाहती थी। तो जो हमने देखा है और महसूस किया है, क्या आपको भी ऐसा ही कुछ दिखाई दे रहा है? अगर सच में आपको दिखाई दे रहा है तो प्लीज़ बताइए ज़रूर। और लड्डू गोपाल जी की यह लीला आप सब भी ज़रूर देखिए। जब मैंने यह महसूस कर लिया और उसके बाद हमने लड्डू गोपाल जी को देखा तो हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि लड्डू गोपाल जी डर रहे हैं। ये शायद कान्हा जी की ही कोई लीला है, उनकी कृपा है कि उन्होंने अपने इस तरह की लीला हमें दिखाई। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे तो प्लीज़ ज़रूर बताइए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ठाकुर जी की यह लीला ज़्यादा से ज़्यादा देख सकें। यह सब बिल्कुल सच है। मैंने आप सबको इसीलिए यह सब बताया है कि जो मैंने महसूस किया है, क्या आपने भी इस वीडियो को देखकर महसूस किया है? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि क्या आपने भी इस वीडियो में वो सब कुछ महसूस किया है, देखा है कि जो मैं आपको दिखाना चाहती थी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।